हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर तोरण बनाया है पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन में, स्पेशली एक क्लाइंट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तोरण को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पिंक यार्न, ब्लू यार्न, ग्रीन और वाइट यार्न। इन यार्नों को हम साइड पर रखते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 14 mm की मोती और 8 mm की मोती, और मैं यहाँ पे एक ग्लू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तोरण को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm की हुक, और इसी के साथ हमें चाहिए होगा स्टिचिंग नीडल। अगर आपको सारे मटेरियल एक ही जगह पर बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ तोरण पट्टी के लिए। हमें यहाँ पे पहले एक नोट बनानी है, फिर हम 15 चेन बनाते हैं। तो देखिए 15 चेन के बाद हमें यहाँ पे 5 स्टिचेस छोड़कर 6th वाले स्टिच में 3 डबल क्रोशे करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया है। हमें 2 स्टिचेस छोड़कर तीसरी स्टिच पे 3 डबल क्रोशेट सेम फॉलो करना है एंड तक। देखिए हमें उसके बाद वर्क को टर्न करना है। हमें सेम फॉलो करना है, डबल क्रोशेट बीच वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशेट करना है। सेम इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। ध्यान रहे एंड में आपको 3 चेन से कंप्लीट करके टर्न करना है वर्क को। अगेन मिडल वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशेट से काम करना है। मैं ये तोरण पट्टी 38 साइज़ के हिसाब से बना रही हूँ। आपको जितनी बड़ी चाहिए, आप जितनी बड़ी रखना चाहते हैं, जितनी छोटी रखना चाहते हैं, साइज़ मेजर करके प्लीज़ बनाइए। इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर जो बॉर्डर लाइनिंग आएगी उस पर काम करना है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन के लिए पिंक कलर यार्न का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से बॉर्डर लाइनिंग कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे बॉर्डर लाइनिंग पे सिर्फ सिंगल क्रोशेट से ही काम करना है। अब मैं यहाँ पे 2/6 की बैंगल यूज़ कर रही हूँ एंड ब्लू कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे एक नोट बनानी है एंड देन हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे एंड डबल क्रोशेट से काम करेंगे। सेम फॉलो करना है एंड तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आपको सेम फॉलो करना है, सिर्फ डबल क्रोशेट करके आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा बैंगल कंप्लीट होता है। जो हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन बनाए थे यहाँ पर ही हमें एंड करना है। अब जो ये धागे यहाँ पर छूट गए हैं हम उसको फिक्स करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको डायरेक्ट मत कट कीजिए, अच्छा नहीं दिखेगा। हम इसको पहले फिक्स करेंगे, इसके बाद हम कट करते हैं।
अब मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया है एंड देन 3 चेन बनाया है। हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करना है एंड देन हमें एक चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशेट छोड़कर हमें सेम सिंगल क्रोशेट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक नोट बनाएंगे एंड देन हम यहाँ पे एक 2 चेन लेंगे। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हम 2 चेन लेंगे। सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है एंड तक। तो देखिए हमने ये डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया है। जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट करते हैं। अब हम एक नोट बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, सेम स्टिच पे डबल क्रोशेट करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, हम सेम स्टिच पे डबल क्रोशेट करेंगे एंड देन अगेन हमें सेम फॉलो करना है, सिंगल क्रोशेट, 3 चेन एंड डबल क्रोशेट सेम स्टिच पे। सेम फॉलो करना है एंड तक। तो देखिए हमारा रिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रोज़ बनाया है। रोज़ पैटर्न कैसे बनाते हैं मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ मैं एक नोट बनाऊँगी एंड हमें यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद अब हम 2 लूप लेंगे, 4th स्टिच में एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें 2 छोड़ना है, फिर से 2 छोड़ना है, फिर से 2 छोड़ना है। यहाँ हम ट्रिपल क्रोशे कर रहे हैं। फिर से हमें 4 चेन लेनी है। इसके बाद हम 2 लूप लेंगे, नीचे के 2 धागों में फिर से एंटर करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। सेम फॉलो करना है हमें। ध्यान से देखिए, टोटल हमें 9 रिंग रेडी करना है। देखिए यहाँ पे मेरी 9th रिंग कंप्लीट हो रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्लावर पेटल कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ। यहाँ पर एक चेन लेनी है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट करना है, एक चेन लेनी है। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशेट कर रहे हैं। सो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे
फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे, नेक्स्ट रिंग में एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें सेम सिंगल क्रोशेट करना है, एक चेन बनानी है, 6 डबल क्रोशेट करना है। इसी तरह हमें सारे पेटल्स बनाने हैं। एंड में 2 नहीं बनाने हैं, हम उसमें ग्रीन कलर के लीव्स बनाएंगे। सो देखिए हमारा रोज़ पेटल कम्प्लीटली रेडी है। सो हम अब लीफ बनाते हैं। लीफ बनाने के लिए हमें 1 सिंगल क्रोशेट लेना होगा, 1 सिंगल क्रोशेट, 1 चेन, फिर हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 एंड 3, फिर हमें 3 चेन लेना होगा। सो हम 3 चेन लेते हैं और फिर से हमें सेम होल में 3 डबल क्रोशेट करने हैं, 2 एंड 3। सो हम यहाँ पे फिर से एक चेन लेंगे एंड हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। इसी तरह हमें सेकेंड वन भी कंप्लीट करना है। तो देखिए हमारे दोनों लीफ पेटल रेडी है। अब हम दोनों धागों को अंदर इंसर्ट करते हैं धागों के बीच और इसको कट करते हैं। सो देखिए हमारा रोज़ रेडी है। अब इस रोज़ को हम स्टिच करेंगे। सो देखिए हमारा रोज़ रेडी है। इसी तरह हमें टोटल 36 रोज़ बनाने हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो चलिए हम रिंग पर लगाते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे जो लटकन हमें लगानी है उसको मैंने 4-4 का डिस्टेंस छोड़ा है। सो हम अब पहले ग्लू लगा के रोज़ को लगा देते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट मिडल वाली लटकन बनानी है। यहाँ पे मैं बड़ी वाली मोती डाल चुकी हूँ, यहाँ पे मैं 3 छोटी वाली मोती डाल रही हूँ और हम यहाँ पर रोज़ भी डालेंगे। फिर हमें 20 छोटे मोती डालने हैं, 20 छोटी मोती, बिकॉज़ ये हमारी बीच वाली बड़ी लटकन है इसीलिए। सो देखिए इसी तरह बनाना है। अब हम मिडल में स्टिच करेंगे। मिडल में यहाँ 4 हम छोड़ेंगे, यहाँ पे 4 छोड़ के 5th में लगाएंगे। सो हम मिडल में स्टिच करेंगे। सो हम अभी दूसरी वाली लटकन बनाते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम फॉलो करना है, बड़ी वाली और 3 छोटी वाली मोती डालनी है फर्स्ट। उसके बाद हम रोज़ डालेंगे। इस लटकन पे हमें सिर्फ 10 मोती डालनी है, बड़ी वाली ही 20 मोती जाएगी, बाकी सब में 10 मोती जाएगी, बिकॉज़ ये छोटे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 4 स्टिच छोड़कर 5th में मैं स्टिच कर रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। सो इसी तरह हमें
मोतियों के बीच इंसर्ट करके धागे को हाइड करना है और हम यहाँ पर कट करेंगे। सो सेम लटकन दूसरी साइड भी लगानी है। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है। सो इसी तरह हमें सेम बाकी रिंग्स में भी बनाने हैं। सो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी तोरण पट्टी के ऊपर इसको कैसे स्टिच करना है। यहाँ पे मैं लास्ट वाला कॉर्नर का हिस्सा छोड़ रही हूँ। हमें यहाँ पे ऊपर की 2 पट्टियाँ छोड़नी है। सेंटर में हमें लगाना है। हमें एक नोट बनानी है। हमें रिंग के बीच में जो वाइट वाले हिस्सा है उसी में स्टिच करना है, बिकॉज़ हमारा धागा वाइट है। सो हम इसी में स्टिच करेंगे ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं स्टिच कर रही हूँ। सेम आपको स्टिच करना है। सो इसी तरह आपको रिंग्स पट्टी पर लगानी है। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।